हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए अपने श्यामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आए। अभी मैं अपनी सूट की सिलाई कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके इस काम को निपटा लूँगी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है और वैसे जैसे अभी ये नए सूट सील तो रही हूँ, लेकिन इतनी गर्मी है पहनने का मन नहीं करेगा इनको पहनने का। फिर भी वही घिसे हुए पुराने सूट ही पहनने को मन करता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो जाती है ना, तो नए कपड़े में बहुत गर्मी लगती है फिर। लेकिन अब ये भी है कि अब दिन काफ़ी बड़े बड़े हैं और काम करने के बाद थोड़ा समय मेरे पास बचता है, आराम करने के बाद भी समय बचता है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके अपने सूटों की सिलाई कर लूँगी। और मेरे श्यामा श्याम देखिए अभी आराम से अपने बैठे हुए हैं। और एक कमेंट्स आया था कि आप सिर पे चुन्नी क्यों लेते हो, और एक कमेंट्स था कि क्या आपके पास 2 सिलाई मशीन है। तो इन दोनों ही सवालों के जवाब मैं इसी वीडियो में दे देती हूँ। तो देखिए, सर पे जो मैं अपनी चुन्नी लेती हूँ, एक तो ये हमारी संस्कृति है, ये हरियाणा की संस्कृति है अपने सर पर पल्लू रखना। दूसरा, आप अगर मेरे साथ हमेशा से जुड़े हुए हो तो जानते हो कि हमारी जॉइंट फैमिली है। नीचे के पोर्शन में मेरे जेठ का परिवार रहता है और ऊपर हम रहते हैं, तो जेठ जी से मैं घूंघट करती हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि अब आदत बनी हुई है अपना सर पे पल्लू रहने की। जैसे काम करते करते कभी बालकनी में तुलसी में पानी देने गई, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं बाहर जाती हूँ तो जेठ जी मुझे बाहर मिलते हैं आंगन में। वो मुझे देखें या ना देखें, लेकिन मुझे वो दिख जाते हैं। सर पे पल्लू होता है तो घूंघट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर चुन्नी नहीं होगी हमारे गले में तो कैसे। और वही एक ये भी होता है कि सर पे जैसे हमारी चुन्नी रहती है तो मर्यादा भी है ये, और हमें मर्यादा में ही रहना चाहिए। जब मैं पानीपत रहती थी ना, भले ही वहाँ पर मैं घूंघट नहीं करती थी, लेकिन चुन्नी मैं वहाँ पर भी अपनी ऐसे ही लेके रखती थी। जैसे मान लिया ज़्यादा काम हो रहा हो तो सिर से उतर जाए तो वो गले में रह जाए, लेकिन बिना चुन्नी के मैं कभी भी नहीं रही, आज तक नहीं रही। जब थोड़ी सी एज मेरी बड़ी होने लगी तो माँ ने हैबिट डाल दी थी, भाई चुन्नी लेके रखो, लड़कियों को बिना चुन्नी के नहीं रहना चाहिए। पहले हमारी माएँ जो है ये संस्कार हमारे अंदर डालती थी कि लड़कियों को बिना चुन्नी के नहीं रहना चाहिए, उनको चुन्नी रखनी चाहिए अपने गले में, सिर पे। तो आदत बनी हुई है, ठीक है। तो भाई, और ये भी है देखो, सिर ढका रहता है, खाना वाना बनाओ, कोई कहीं बाल गिर जाए, इधर गिर जाए, और सिर पे अगर मान लिया बालों में हाथ लगे और वही खाना बना रहे हो तो खाना भी दूषित हो जाता है। तो अपने सिर को ढक के रखे तो ज़्यादा बेटर रहता है। और एक और आपने देखा होगा, देखिए, जब भी आप किसी पूजा में बैठोगे, हवन में बैठोगे या सत्संग में जाओगे, गुरबाणी का पाठ करोगे, तो उस समय देखना सिर पे पल्लू लिया जाता है। तो क्यों लिया जाता है, माइंड में रखना, क्योंकि हमारा सिर ढका हुआ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेरी आदत बन चुकी है, मैं अपना सिर पे पल्लू रखती हूँ, घर में कोई हो ना हो, बस ऐसे ही रखती हूँ मैं। और दूसरा कमेंट्स था कि क्या आपके पास 2 सिलाई मशीन हैं। तो देखिए बहन, मेरे पास 2 सिलाई मशीन नहीं है। मेरी तो वो जो ऊपर रखी हुई है ना, वो है, और जिस पर मैं सिलाई कर रही हूँ ये मैं नीचे से जेठ के बेटे की जो बहू है ना, उसकी लाई थी। मेरी मशीन में कुछ खराबी आ गई है। जब इससे पहले वाला मैं सूट सिल रही थी तो वो लंबे लंबे जो है टाप छोड़ रही थी। तो लंबी लंबी टाप जब मशीन छोड़ती है तो उसमें ना दिक्कत हो जाती है, फिर सिलाई बढ़िया नहीं होती है। तो मैं इसे एक बार मिस्त्री के वहाँ भिजवाऊँगी, थोड़ा इसको ठीक कर देगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मशीन ऐसे ही रखी हुई थी। जैसे कि मैंने बताया कि 2023 में मैंने सूटों की सिलाई की थी, और उसके बाद ये मशीन फिर मेरी ऐसी ही रखी हुई थी। तो इतने दिन रखी रखी में भी जो है पुर्जे जाम हो जाते हैं, कुछ ना कुछ इसमें ऐसी गंद हो जाता है या कोई चीज़ में दिक्कत आ जाती है, तो वो फिर वो ढंग से चलती नहीं है। वो 150 रुपये लेगा और इसको रेडी करके दे देगा, इसलिए मैंने इसको एक साइड पे रख दिया। इसको मैं भिजवा दूँगी मिस्त्री के वहाँ, हाथों हाथ करके दे देगा इसको वो। और फिर मेरा ये सूट कटा पड़ा था, अधूरा था, तो मैंने सोचा कि चलो नीचे से मंजू की मशीन ले आती हूँ और इस सूट की सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ।
तो इस वजह से ये 2 मशीनें रखी हुई हैं। और 1-2 बहनों का कमेंट्स था कि आप इस पर मोटर रखवा लीजिए। सोचती तो मैं भी हूँ कई बार, लेकिन फिर ये सोच के छोड़ देती हूँ कि ज़्यादा काम तो मुझे करना नहीं होता, एक लिमिट का करना होता है, चल जाएगा। और जिस दिन मतलब मन में एक बार ये पक्का ठान लूँगी ना कि हाँ करवाना, तब तो मैं करवा लूँगी। ठीक है। कुछ ये मेरी मशीन बहुत पुरानी हो गई है, जल्दी जल्दी ख़राब होती रहती है। मेरी शादी में मिली थी मुझे मेरी सिलाई मशीन, तो इसमें जैसे धागा काटने की जो प्रॉब्लम है ना, मैंने हर साल इसको मैं मिस्त्री के पास भिजवा ही देती हूँ लगभग, लेकिन और सारी समस्याएं इसकी ठीक हो जाती हैं। लेकिन जो धागा काटने की समस्या है ना, ये इसकी जाती ही नहीं। वो मिस्त्री के पास जाती हो, कहता ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसकी मेन समस्या वो मैं जानती हूँ। जब मैं सिलाई करती हूँ तो थोड़ी थोड़ी सिलाई के बाद सुई धागा काट देती है। सुई भी चेंज कर लिया, सब कुछ कर लिया है, पर ये समस्या मेरी भी समझ में नहीं आती है। अगर आप सब में से किसी को इसके बारे में पता हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि बार बार धागा किस वजह से कटता है। हालांकि जैसे पहले एक ने बताया कि सुई की वजह से कटता है, तो मैंने सुई चेंज कर दी, दूसरी सुई चेंज कर दी, बट वो समस्या इसकी जाती ही नहीं है। धागा काट देती है थोड़ी थोड़ी सिलाई के बाद, और फिर बार बार धागा पिरोना, वो दिक्कत होती रहती है। तो आप सब में से बहुत सारी बहनें हैं जो समझदार हैं, सिलाई भी करती होंगी, जानकारी होती है, तो कुछ पता हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, तो मैं फिर वो करके देखूँगी। और देखिए अभी ये है शाम के लगभग 7 बजने वाले हैं। मैं आई थी छत पे, तो अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूंगी, लगभग 1 बाल्टी पानी में ही हो जाएगा सभी पौधों का। थोड़ा थोड़ा सा छिड़काव कर दूंगी, ऊपर से मिट्टी तो वैसे गीली है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पानी तो जो मेरा पुदीना है ना उसी में डलता है, क्योंकि पुदीना बिना पानी के नहीं होता है। पुदीने में तो 2 डिब्बे 2.5 डिब्बे सुबह डलता है, 2 2.5 डिब्बे मैं शाम के टाइम पर डालती हूँ, तब ये हरा भरा रहता है। अगर इसमें एक टाइम पानी डालूँ दूसरे टाइम ना डालूँ ना, तो ये कुम्हला जाता है। तो पुदीने में पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। और इस टाइम पे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे आंधी आएगी। ठीक है, आंधी जैसा हो रहा है ये, और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। तो मैंने ये जो बोरे की पल्ली है ना, ये मेरा ऊन आती है इसमें, तो उसी के जो पल्ली सी बन जाती वो मैंने बांधी हुई है। जैसे छोटे छोटे से पौधे हैं, ज़्यादा तेज़ डायरेक्ट धूप लगती है ना तो वो कुम्हला जाते हैं, तो इसी वजह से मैंने ये छाया कर रखी है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि एक बार ये थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के और इसको खोल दूँगी, क्योंकि इसको मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है कि जब मन करे मैं इसको खींच के आगे वाली रस्सी पे बांध देती हूँ, और जब मन करे इसको खोल के पीछे छोड़ देती हूँ। और जैसे मान लिया आंधी आ जाएगी ना, तो फिर ये मेरी रस्सी टूटने का डर रहता है, जिसके ऊपर मैंने अभी इसको सेट किया हुआ है। तो हवा जो है ना बढ़ती जा रही है इस टाइम पे, शाम का टाइम है। और वीडियो ये मतलब 1 दिन पहले की है। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, तो उस वजह से फिर वो नेक्स्ट डे ही आ पाती है। तो आंधी का ऐसा लग रहा है कि जैसे आंधी आएगी। और मैं अभी वॉइस ओवर जब कर रही हूँ तो बाद में कर रही हूँ, सच में इतनी तेज़ आंधी आई ना, बस अगर मैं इसको नहीं खोल के जाती ना तो ये सब पूरा मेरा सेटअप उड़ जाता, भाग जाती है पल्ली वगैरह टूट के, क्योंकि सुतली वाली जो रस्सी होती है उसी से तो बांधा हुआ, उसमें कितनी पावर है जो तूफान को झेल पाएगी। तो वॉइस ओवर तो अभी बाद में हो रही है नेक्स्ट डे। तो ये हो गया पहले वाले दिन पे, तो आंधी आई थी बहुत तेज़। तो मैं इसको खोल के सारी रस्सियों को, और पीछे जो सामने दीवार दिख रही ना उसके साथ में इसको रख के, और ऊपर 2-3 ईंटें रख दी थी, ताकि आंधी अगर आए तो ये उड़े ना। तो चलो कान्हा की कृपा से इतना दिमाग ने काम कर लिया, क्योंकि मेरे अंदर तो होता नहीं भाई। शाम शाम से प्रार्थना करती हूँ कि कन्हैया क्या करूँ, कुछ बताओ। तो फिर जो आइडिया आता है ना वही करती हूँ। तो मैंने लाला से ही पूछा था कि लाला कुछ हवा तो बढ़ती जा रही है, क्या करना चाहिए। तो मन में आया कि इसको खोल के पीछे वाली साइड पे रख दे। तो फिर मैं इसको पीछे वाली साइड पे छोड़ के चली गई थी, और जैसे ही मैं नीचे गई ना यहाँ से, इतना तेज़ का तूफान आया ना कि सब कुछ ऐसे लगा कि उड़ जाएगा अब यहाँ से। तो फिर बोला कि थैंक यू कान्हा, अच्छा आइडिया दिया, वरना ये मेरा तो पूरा ही काम फैल जाता। तो बहनों आज बस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और आप सबको अगर मशीन धागा काटरी इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे।
आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए। आज की वीडियो में श्यामा श्याम के दर्शन नहीं करवाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करवाऊँगी। राधे राधे। जय श्री राधे।